नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की। अभी खबर आई मेरे पास कि मध्य प्रदेश में जो है AIMIM अपनी एंट्री कर रहा है और ये एक वेल प्लान्ड एंट्री है, क्योंकि इससे पहले AIMIM ने एक चीज़ ज़रूर की थी अच्छी कि उसने ग्राउंड पर काम करना शुरू कर दिया था। मजलिस से जुड़े लोगों ने वहाँ पर जगह जगह जिन जिन वार्ड में उनको खड़ा होना था, क्योंकि आप जानते हैं कि इब्तदा जब भी होगी तो किसी न किसी तरह से वार्ड लेवल पर होगी, वहाँ से बढ़ते हुए लेजिस्लेटिव लेवल पे और फिर बढ़ते हुए लोकसभा लेवल पे। ये एक छोटा खेल नहीं है, ये बहुत लंबा खेल है जिसमें आपको और हमको इस बात के लिए मुतमईन रहना है कि धीरे लेकिन मुमकिन। जो चीज़ धीरे है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नामुमकिन है, धीरे हो रही है, मुमकिन हो जाएगी। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश पर। तो मध्य प्रदेश में जगह जगह पर जिस तरह दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, उसी तर्ज पर जो है वहाँ पर भी क्लिनिक्स खोले गए, जहाँ सिर्फ 10 रुपये में, महज 10 रुपये में वहाँ पर लोगों के इलाज को किया जा रहा था। इससे जो है वहाँ की लोकल आबादी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको फ़ायदा पहुँच रहा था। और अब इन वार्ड्स में जहाँ जहाँ ये पहले से काम शुरू कर दिया गया था, वहाँ पर मध्य प्रदेश में इलेक्शन में जो इंतखाबात होने वाले हैं, लोकल इलेक्शंस, उनमें खड़ी होने वाली है AIMIM। एक ख़ास बात, अगला जो मेरे ख़्याल से मूव रहेगा वो रहेगा कि जितने भी लोग चुन करके आए इन जगहों से, वो बेहतरीन काम करें। बिकॉज़ होता क्या है ये समझिए, मगर मान लीजिए कि मेरे पड़ोस वाले वार्ड में जो है AIMIM के एक वार्ड काउंसलर आ जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे मोहल्ले के मुकाबिल जो है वहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो क्या होगा, अगली दफ़ा जब मेरे मोहल्ले में कोई AIMIM का खड़ा होगा आदमी, तो हम बोलेंगे अरे बगल वाले मोहल्ले में अगर मजलिस ने अच्छा काम किया है तो हो सकता है हमारे यहाँ भी करे, चलो इनको एक बार वोट दे के देखते हैं। तो इलेक्शन जीतने का एक सबसे बड़ा तरीक़ा क्या है? अपने लोगों की सेवा कीजिए। जो आपको चुन करके भेज रहे हैं उनके साथ आप इंसाफ से पेश आइए। आपको क्या लगता है, अगर ये इंसाफ की जो एक भावना है, ये जो इंसाफ करने की एक फीलिंग है, ये अगर मुसलमानों के अंदर आ जाती मोदी के इलेक्शन में आने के बाद, हिंदुस्तान के वज़ीर बनने के बाद, तो क्या मुसलमान मोदी को वोट नहीं करते? उन्होंने किया भी। मुसलमान औरतों ने बहुत वोट किया, मुसलमान बच्चों ने बहुत वोट किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? वो भरोसा धीरे धीरे टूटता गया। जब CA आया तो माएँ अपने बच्चों के लिए डरने लगी, अपने खाविंद के लिए डरने लगी बीवियाँ। वैसी हालत में क्या हुआ? जो भरोसा था वो भरोसा टूट गया। पहली चीज़ याद रखें, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, खुद भी इस बात को मैं हमेशा मान के चलता हूँ, वोट हमेशा उस आदमी को करें जो आपके लिए काम कर सके। इसीलिए बार बार जब नाम उठता है असदुद्दीन ओवैसी का, तो नज़रें चली जाती हैं हैदराबाद पे, जहां मजलिस अस्पताल चला रही है, स्कूल चला रही है, कॉलेजेस चला रही है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स चला रही है, जिम्स चला रही है लोगों की बेहतरी और मेरे ख्याल से तंदुरुस्ती के लिए। इस तरह की चीज़ें करके जो है वो अपने आप को, और मेरे ख्याल से जैसे कहा जाए कि जो वोटर्स हैं वो वोटर्स नहीं होकर के वो आपके मुरीद हो जाते हैं। और जब कोई आदमी आपका मुरीद होता है तो वैसे में एक आध खता आपकी मुआफ़ हो जाती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत कड़े शब्दों में हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोल देते हैं, लेकिन हिंदू वोटर्स ये बोलते हैं चलिए एक दफ़ा बोला, कुछ किया तो नहीं, बढ़ा जाए आगे। लेकिन वही अगर बार दफ़ा ये चीज़ होती रहती है तो फिर भरोसा टूटता है। नुकसान किसका होता है? मजलिस का। इस वक्त ज़रूरी है कि बात सिर्फ और सिर्फ जो आपके वोटर्स हैं उनकी भलाई की हो। अगर इतना कर दिया, अगर काम कर दिया, न सिर्फ कि लफाफेबाजी बल्कि काम कर दिया, अगर मजलिस के जो है वार्ड काउंसलरों ने, मजलिस के MLAs ने, जैसा कि बिहार में देखने मिल रहा है, हो रहा है सीमांचल में, तो वैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद दोबारा इंसान हारेगा नहीं। और मध्य प्रदेश में यही एक मेरे ख्याल से तरीक़ा है। पहले काम कर दिया है, अब वोट मांगने जा रहे हैं। जब वोट मिल जाएगा फिर और काम करेंगे।
जब और काम करेंगे तो फिर और ज़्यादा वोट मिलेंगे और ज़्यादा जगहों पर वोट मांगे जा सकते हैं, तस्वीरें दिखला करके, वीडियो दिखला करके, लोगों की बातें सुनवा करके। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे बढ़ना है आगे, लेकिन एक मुकम्मल प्लान के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम इस तरह की बातें करते रहते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारी बातों को ख़ास असर होगा नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि बार दफ़ा अगर ये बातें होती रहें, आप शेयर करते रहें, आप सब्सक्राइब करते रहें, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी आवाज़ में भी असर पैदा हो जाएगा। नमस्कार।